नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलती कहानियां पर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है रेगिस्तान की रहस्यमयी जिन्न। चांदनी रात की खामोशी में, जहां सऊदी अरब के रेगिस्तान की रेतें भूले बिसरे राज फुसफुसाती हैं, मेरे दादा की कहानी शुरू हुई। वे कभी भी इसे हल्के में नहीं बताते थे, क्योंकि उस खौफनाक शाम का डर उनके दिल में बसा हुआ था। यह एक कहानी थी परछाइयों और फुसफुसाहटों की, एक ऐसी उपस्थिति की जो दिखती नहीं थी लेकिन गहराई से महसूस होती थी। यह 1967 की गर्मियों की बात है, जब मेरे दादा, तब अपने 20वें दशक में, अपने गांव से रियाद के बड़े शहर की यात्रा पर निकले थे। वे पैदल यात्रा कर रहे थे, जैसे उन दिनों में कई लोग करते थे, और उनके साथ व्यापारियों का एक छोटा कारवां था। यात्रा लंबी और कठिन थी, दिन गर्म और रातें ठंडी थी, लेकिन शहर में अफसरों का वादा उनके हौसले को बनाए रखता था। एक रात जब उन्होंने एक सुनसान ओएसिस के पास डेरा डाला, हवा अचानक अस्वाभाविक रूप से ठंडी हो गई। हवा, जो पहले एक हल्की सरसराहट थी, अब एक काटने वाली ठंड में बदल गई जो उनकी हड्डियों तक समा गई। मेरे दादा ने बताया कि ऊंट बेचैन हो गए थे, उनकी आंखें अजीब सी हो गई थी, जैसे कि वे किसी ऐसी उपस्थिति को महसूस कर रहे थे जो इंसान नहीं कर सकते थे। कमजोर भोजन के बाद व्यापारी आग के चारों ओर इकट्ठा हो गए, समय बिताने के लिए कहानियां साझा कर रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो अपने अलौकिक किस्सों के लिए जाना जाता था, जिन्नों के बारे में बात करने लगा जो रेगिस्तानों में घूमते थे। उसने उनकी बुरी प्रकृति के बारे में चेतावनी दी कि कैसे वे असावधान लोगों पर कब्जा कर सकते हैं और उन्हें पागल कर सकते हैं। मेरे दादा, हालांकि विशेष रूप से अंधविश्वासी नहीं थे, उस भावना को नहीं हटा सके कि कोई उन्हें देख रहा है। उनकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। जब आग बुझ गई और लोग अपने तंबुओं में लौट आए, मेरे दादा सो नहीं सके। रेगिस्तान की रात अस्वाभाविक रूप से शांत थी, सिर्फ कभी कभी रेत की सरसराहट होती थी। उन्होंने चलने का फैसला किया, उम्मीद थी कि ठंडी हवा उनके नर्वस को शांत करेगी। ओएसिस, जिसकी कुछ झाड़ीदार खजूर के पेड़ और गंदा पानी थे, चांदनी में लगभग अलौकिक लग रहे थे। वे ज्यादा दूर नहीं चले थे कि उन्होंने सुना एक नरम, मधुर गुनगुनाहट। यह एक महिला की आवाज थी, एक प्राचीन धुन गा रही थी जो उन्हें बुला रही थी, उन्हें अपने पास खींच रही थी। उत्सुक और थोड़ा सा स्तब्ध, उन्होंने आवाज का पीछा किया। उनके पैर अपने आप चल रहे थे। गुनगुनाहट ने उन्हें ओएसिस के किनारे पर ले जाया, जहां उन्होंने उसे देखा, एक काले कपड़े में लिपटी आकृति, उसकी पीठ उनकी तरफ थी। तुम कौन हो? उन्होंने आवाज लगाई। उनकी आवाज उनके आप ही कांप रही थी। आकृति ने गुनगुनाना बंद कर दिया, लेकिन मुड़ी नहीं। इसके बजाय उसने हिलना शुरू किया। उसकी हरकतें सम्मोहक थीं। मेरे दादा ने एक खिंचाव महसूस किया, उसके पास जाने की एक प्रबल इच्छा, लेकिन कुछ प्रवृत्ति ने उन्हें रोक दिया। अचानक उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज एक ठंडी फुसफुसाहट थी जो स्थिरता में गूंज उठी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अब्दुल रहमान। उनके दिल को एक ठंडी पकड़ ने जकड़ लिया। उसने उनका नाम कैसे जाना? उनका दिमाग दौड़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, वह मुड़ी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, उसकी आंखें अजीब, अप्राकृतिक हरी चमक रही थी। मेरे पास आओ, उसने बुलाया। उसकी आवाज एक साथ लुभावनी और डरावनी थी। हर तर्कसंगत विचार उन्हें भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उनके पैर मानने से इनकार कर रहे थे। वे उस जगह पर जड़ित थे, डर के मारे देख रहे थे कि वह उनके पास कैसे तैरती हुई आ रही थी। जितना वह करीब आई, उतनी ही ठंडी हवा हो गई, यहाँ तक कि उनकी सांसें धुंध में बदल गईं। खुद को मुक्त करने की एक निराशाजनक कोशिश में मेरे दादा ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। उनकी आवाज कांप रही थी। महिला का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और उसने एक चीख निकाली जिसने रात को चीर दिया। उनके नीचे की जमीन हिल गई और एक हवा जैसी ताकत ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया।
जब उन्होंने होश संभाला, वे फिर से कैंप में थे। उनके साथी यात्री चिंतित भावनाओं के साथ उनके ऊपर मंडरा रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें ओएसिस के किनारे पर पाया गया था, असंगत बड़बड़ाते हुए। व्यापारी, जिनमें से कई आस्थावान लोग थे, संकेतों को पहचान गए और जानते थे कि उन्होंने किसी ऐसी चीज का सामना किया था जो इस दुनिया की नहीं थी। रियाद की यात्रा जारी रही, लेकिन मेरे दादा कभी भी वही नहीं रहे। उस मुठभेड़ ने उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। उन्होंने उस रात की बहुत कम बात की, लेकिन जब भी उन्होंने की, उन्होंने हमेशा एक चेतावनी के साथ खत्म की। जिन्न असली हैं और वे हमारे बीच चलते हैं, छाया में छिपे हुए, उन लोगों का इंतजार करते हुए जो अनजान होते हैं। सालों बाद जब मैं समझने लायक हुई, उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई। उनकी आंखें, जो आम तौर पर इतनी गर्मजोशी से भरी होती थी, कहानी कहते हुए भयभीत थी, जैसे कि वे उस दुःस्वप्न को फिर से जी रही हूँ। मैं उनकी आवाज में डर को महसूस कर सकती थी, वही डर जिसने उन्हें उन सालों पहले पकड़ लिया था। आज भी गांव के लोग उन जिन्नों की बात करते हैं जो रेगिस्तानों में भटकते हैं, और बच्चों को अंधेरा होने के बाद अकेले भटकने के लिए चेतावनी दी जाती है। मेरे दादा की कहानी एक ठंडी याद दिलाने वाली है कि इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमारी समझ से परे हैं, और कभी कभी रात के रहस्यों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। जैसे मैं आपको उनकी कहानी सुनाती हूँ, एक सहरन मेरी रीढ़ में दौड़ जाती है। रेगिस्तान विशाल और प्राचीन है, और इसके रहस्य कई हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, मेरे दादा का सामना कोई मात्र भ्रम नहीं था। यह एक भयानक वास्तविकता थी जो सभी के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में कार्य करती है, जो अज्ञात में जाने की हिम्मत करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके इस प्यार से हमें और अच्छी कहानियां आपके लिए लाने में प्रोत्साहन मिलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।